बात करेंगे जहांगीरपुरी में बुलडोजर की। आपको बता दें लगातार अवैध निर्माणों को लेकर बुलडोजर चलने का दौर जारी है और दिल्ली जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी और इससे पहले जमीयत उलेमा हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता दुष्यंत दवे ने सबसे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया गया। इसके बाद सीजेआई ने यह कहा कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जाए। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उसकी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने यह कहा है कि वो आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उनके हिसाब से एक्शन लेंगे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हमने फिलहाल अवैध निर्माण को ढाने की कार्रवाई रोक दी है। मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर एक बार मैं देख लेता हूँ, जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो अभी डेमोलिशन ड्राइव हुई है वो इलीगल है। इस वजह से स्टेटस को मेंटेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इस मैटर को सुनेंगे और आज के लिए ये रोक दी जाए। आप तक अभी कोई मैसेज आया सर? नहीं, मेरे पास अभी मैसेज नहीं है। एक्चुअली क्या मैं फोन उठा नहीं पा रहा। अभी मैं डिस्कस करके जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पर पालन किया जाएगा। सर, तो आप लोग तुरंत अभी बुलडोजर हटा लेंगे जैसे आपको बिल्कुल उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है। यहाँ पे जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पे स्टेटस को लगाया जाता है, यानी आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल मानेंगे। बिल्कुल उसको मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और बिल्कुल हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उसका पूरा हम पालन करेंगे। सर, आपने इन लोगों को नोटिस दिया था पहले ये कार्रवाई करने से पहले? नहीं, देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं। आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर, एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है, एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? नहीं, देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी। हमने इनको कई बार इनको कह रखा था। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है पूरा रोकने के लिए कह जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। और खबर दिल्ली से है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही कोर्ट की तरफ से रोक का आदेश दिया गया। वहीं इस आदेश के बाद भी कार्रवाई अभी भी रुकी नहीं है बुलडोजर की, जिसके बाद सीपीएम नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही एमसीडी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उन्होंने वहां स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से मुलाकात की और कार्रवाई रुकवाने को भी कहा। Nothing is going to be raised as of now, and that's why we are appealing to the people of Jahangirpuri. Please maintain peace. Please maintain harmony. The bulldozer has stopped. मैंने बता दिया सुप्रीम, अब लगने का सवाल नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का है। किसको क्या लगे वो सवाल नहीं है। लोगों को क्या कहना चाहिए? सद्भाव, शांति, बुलडोजर रुक गया है। आपने सुना वृंदा करात जी को कि इनका कहना यह था कि जो बुलडोजर की प्रक्रिया थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो रुक गई है। फिलहाल जो यहाँ पे शांति भाव बना के रखे, इनका ये अपील था वृंदा करात जी का, जो सीपीएम नेता है। यानी कैमरा पर्सन जाके चौधरी के साथ में प्रियंका जायसवाल के न्यूज़ इंडिया दिल्ली। और लगातार हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में जो बुलडोजर था उसकी कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई है। और इसी पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद कार्रवाई पर रोक लग गई है और ये कहा गया है कि वहां पर शांति का जो है माहौल बनाए रखे। अभी इस समय वहां की स्थिति कैसी है? देखिए, फिलहाल अगर फोर्स की बात करें, आरएएफ की बात करें, तो तमाम फोर्स जो है अभी भी वहां पे तैनात है, क्योंकि पहले से ही तैनात थी। और जो खास तौर पे ये जो कार्रवाई हुई है एनसीडी की तरफ से, इसके लिए एनसीडी ने अधिक 400 पुलिस कर्मियों की डिमांड करी थी, जिसकी वजह से वो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एमसीडी को दी गई थी, जो कि एमसीडी की निगरानी में सारा अवैध निर्माण गिराया जा रहा था। तो उसलिए सुरक्षा कर्मी जो है वो कुछ सुरक्षा कर्मी कम जरूर हुए हैं, लेकिन बाकायदा पूरे जहांगीरपुरी के इलाके में जगह जगह पे पुलिस बैरिकेड न सिर्फ बनाए गए, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान
मौजूद है। हालांकि कार्रवाई रुक चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन लोगों में जो गुस्सा देखा गया, खास तौर पे आज भी एक बार फिर लोग ज्यादा आक्रोशित हो गए, जिस वजह से 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उन पे आरोप है कि वो पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान डाल रहे थे। ऐसे में 3 लोगों को और हिरासत में लिया गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एमसीडी के मेयर की बात करें, अधिकारियों की बात करें, लगातार कह रहे थे कि जैसे ही एमसीडी का आदेश उन्हें मिलेगा कार्रवाई रुक जाएगी, और एमसीडी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद फिलहाल प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जी अमित जी, कहना ये भी था कि जब ये अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा था तो नोटिस नहीं दी गई, पहले बताया नहीं गया, जिसके बाद आक्रोश पैदा हो गया वहां की पब्लिक में, और ये भी कहना है कि जो भी वहां पर कबाड़ और ये सारी चीजें थी सिर्फ वही हटाई जा रही है। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो घटना, जो लोग हैं जिनकी खास तौर पर दुकानें गिराई गई हो या जो भी गिराया गया हो, उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एमसीडी की अगर बात करें तो एमसीडी का कहना है कि वही चीजें गिराई गई जो अवैध निर्माण है, खास तौर पे जो रोड के फुटपाथ होता है या आगे की जो जगह होती है उस जगह पे ये अवैध निर्माण था, अवैध कब्जे थे। और कई बार एमसीडी इस तरह प्रक्रिया करती रहती है, लेकिन उसके बाद लोग जो है आने वाले समय में फिर उस निर्माण कार्य कर लेते हैं। और यहाँ भी उसी तरह की दलीलें जो है वो एमसीडी की तरफ से दी जा रही है। और खास तौर पर अगर बात करें, चाहे वो मंदिर के आसपास की जगह हो या मस्जिद के आसपास की जगह हो, जो अवैध निर्माण था, जो आगे 3 सेट लगाए गए थे, जो बैरिकेड लगाई गई थी, उसी निर्माण को गिराया गया है। एमसीडी के लोग लगातार इस बात को के सामने रख रहे हैं। जी अमित जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहाँ कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जैसी यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, और एमसीडी की कार्रवाई से सीपीएम की नेता वृंदा करात भी नाराज है। खबर दिल्ली से, जहां जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एनडीएमसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा। जहांगीरपुरी इलाके में मस्जिद के बाहर का जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया, जिससे लोग नाराज हो गए और गलियों के बाहर आकर उन्होंने पथराव कर दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और हल्का बल भी प्रयोग किया गया है। फिलहाल अब मंदिर के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और आपको बता दें, जो अतिक्रमण था अवैध निर्माण को तोड़ने का, उस पर भी पथराव किया गया है। मस्जिद के बाहर की जो जमीन थी जिस पर अवैध निर्माण था, उसको जब हटाया गया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि कुछ लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया। ये तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखने के आदेश दे दिए गए हैं। लाइफ में आप बताइए। हमारी हर साल जो है वो हर महीने इस तरह के वार्ड और जोन की कार्रवाई करते रहते हैं, उसी का नहीं। तो क्या ये जो हिंसा हुई थी इसके मद्देनजर किया जा रहा है? हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी इसी साल में 6वीं या 7वीं कार्रवाई है। ये तो रेगुलर कार्रवाई है। आप खुद ही अपनी इस एरिया को देख रहे हैं। पूरे पब्लिक के रोड जो है 100 फुट के रोड है वो पूरे अनलोड हो रखे हैं। लोगों को चलने में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट करते हैं, आरडब्ल्यू भी कंप्लेंट करते हैं। कितने बुलडोजर आज यहाँ पर आए हैं? कितने बुलडोजर? अभी तो 7 बुलडोजर। सर कितने शॉप्स आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया? ऐसे पूरा स्ट्रेच होता है आइडेंटिफाई, शॉप नहीं होती है। उस स्ट्रेच पे जो भी राइट ऑफ वे में जो चीज़ें आएंगी। हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये बुलडोजर है। इनसे हम कहीं ना कहीं बात करना चाहेंगे कि ऐसे बुलडोजर अभी कितने और आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? केशवराम। मुझे ये बताइए, ऐसे बुलडोजर कितने और आएंगे पीछे? नहीं तो अभी तो फिलहाल आई हैं, अभी तो फिलहाल एक ही है और आएंगी। कितने लमसम कितने हो पाएंगे? अभी कोई इसका कोई पता नहीं। अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यानी इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन लगातार बुलडोजर का आना जो है जहांगीरपुरी के अंदर शुरू हो चुका है। यानी सभी बुलडोजर के ड्राइवर जो है लगातार जो है बात करने के लिए हमारे साथ है। और ये एमसीडी की जो गाड़ी है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसी गाड़ी कितनी और पीछे होगी? 50 गाड़ी है। 50 एक गाड़ी है। 50 गाड़ी। और ये अगर बात करें कि बुलडोजर के वो कितने होंगे? बुलडोजर 7 है जी। 6 से 7 बुलडोजर हैं। 6 से 7। हाँ जी। यानी टाइमिंग क्या थी वहाँ से आने की? सर टाइमिंग तो हमें 10 बजे की टाइमिंग थी, 9 से 9:30 बजे का अल्टीमेट दे रखा था जी। 10 बजे स्टार्ट है जी। यानी
टाइमिंग के जरिए ही सभी चीज़ें जो है बिल्कुल समय पे हो रहा है, यानी समय के पीछे ये ना आगे कुछ भी नहीं हो पाया। यानी लगातार जो है बड़ी कार्रवाई जो है एमसीडी की किया गया है, यानी इंक्रोचमेंट को हटाया गया था यहाँ से। और जिस तरीके से पैरा मिलिट्री हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे रैपिड फोर्स हो, ये लगातार तैनात किया गया है। और बड़ी कार्रवाई जो शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव आगजनी हुई थी, उस पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई का ग्राउंड जीरो पर जाकर के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और क्या दिल्ली में क्या कुछ हुआ वो भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये बुलडोजर है। इनसे हम कहीं ना कहीं बात करना चाहेंगे कि ऐसे बुलडोजर अभी कितने और आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? केशवराम। मुझे ये बताइए, ऐसे बुलडोजर कितने और आएंगे पीछे? नहीं तो अभी तो फिलहाल आई हैं, अभी तो फिलहाल एक ही है और आएंगी। और कितने लमसम कितने हो पाएंगे? अभी कोई इसका कोई पता नहीं। अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यानी इनका कुछ पता नहीं है, यानी लगातार बुलडोजर का आना जो है जहांगीरपुरी के अंदर शुरू हो चुका है। यानी सभी बुलडोजर के ड्राइवर जो है लगातार जो है बात करने के लिए हमारे साथ है। और ये एमसीडी की जो गाड़ी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसी गाड़ी कितनी और पीछे होगी? 50 गाड़ी है। 50 एक गाड़ी है। 50 गाड़ी। और ये अगर बात करें कि बुलडोजर के वो कितने होंगे? बुलडोजर 7 है जी। 6 से 7 बुलडोजर हैं। 6 से 7। हाँ जी। यानी टाइमिंग क्या थी वहाँ से आने की? सर टाइमिंग तो हमें 10 बजे की टाइमिंग है, 9 साढ़े 9 बजे का अल्टीमेट दे रखा था जी। 10 बजे स्टार्ट हैं जी। यानी टाइमिंग के जरिए ही सभी चीज़ें जो है बिल्कुल समय पे हो रहा है। यानी समय के पीछे ये ना आगे कुछ भी नहीं हो पाया। यानी लगातार जो है बड़ी कार्रवाई जो है एमसीडी की किया गया है, यानी इंक्रोचमेंट को हटाया गया था यहाँ से। और जिस तरीके से पैरा मिलिट्री हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे रैपिड फोर्स हो, ये लगातार तैनात किया गया है। और बड़ी कार्रवाई जो शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव आगजनी हुई थी, उस पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। अरे भाई सिविक एजेंसी का काम है, हमें काम करने दो ना, ठीक है ना। जो भी सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा दीपेंद्र पाठक जी को, इन्होंने बताया कि जिस तरह सिविक एजेंसी का काम था उनको करना और ना करना। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये देखिए आप, अभी भी जो है बुलडोजर जो है, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लगाई थी उस पर आप कहीं ना कहीं रोकथाम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जो है यहाँ के बच्चे लोग हैं। सर क्या लगता है आज जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई हो रही है, इससे क्या कहना है? हाँ, ये एनक्रोचमेंट है, ये पब्लिक परेशान है जी। हाँ, तो इसलिए एनक्रोचमेंट जो है हटवा रहे हैं इसे जो ना। यानी किसी को जो है इसमें नुकसान भी हो सकता है? नुकसान नहीं, जो गलत खड़ा है उसका जो उस चीज का हो रहा है ये सिर्फ। अच्छा। हाँ, जो गलत खड़ा है, जिसने जो गलत कर रखा है उसी का हो रहा है। यानी इस पूरी घटना के बारे में क्या कहेंगे? पूरी घटना, ये लोग बाग परेशान है, अपना इस तरह से एनक्रोचमेंट भी कर रखी है और फिर गुंडागर्दी भी जो उसके बाद होता है। अच्छा। तो जो ये पब्लिक परेशान है उसका सब होना है ये। जिस तरीके से आपने सुना यहाँ के लोगों को, यानी इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है ये बहुत जरूरी थी। अगर ये इंक्रोचमेंट पहले हट जाता तो ऐसा दंगा देखने के लिए नहीं मिलता जिस जहांगीरपुरी के अंदर। और ये लगातार जो है बड़ी कार्रवाई दिल्ली के जहांगीरपुरी में, ये देखिए ये बुलडोजर यानी बुलडोजर लगातार जो है जहांगीरपुरी के अंदर दस्तक दे चुकी है। और ऐसे बुलडोजर न जाने कितने और पीछे खड़े होंगे। ये पहला बुलडोजर ऐसा है जो भी जहांगीरपुरी के अंदर यानी एंट्री की है। और इसके पीछे यानी कई तादाद में जो है बुलडोजर अभी और पीछे खड़ी है। लगातार जो है के न्यूज के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से बड़ी एमसीडी की बड़ी कार्रवाई जो इंक्रोचमेंट को लेके, जो सभी इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। अगर ये इंक्रोचमेंट पहले हो जाता तो ऐसी बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती जहांगीरपुरी के अंदर। लगातार दिल्ली पुलिस के जो जवान है, फोर्स है, यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। यानी आप बैरिकेटर को देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटर जो लगाया गया है। यानी लगातार जो है बड़ी कार्रवाई होते हुए बुलडोजर पे, यानी देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जहांगीरपुरी के अंदर लगी लगातार जो है इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए यानी पुलिस फोर्स जो है लगातार, ये देखिए ये बड़ी कार्रवाई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से जो है यानी बुलडोजर यानी पंजा जो है चालू हो गया है। पहले ये कहा गया था कि यूपी में अगर बुलडोजर है तो
अभी आज दिल्ली में भी देखने को मिल गया। यानी एमसीडी की बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाते हुए, यानी अगर ये पहले से ही बुलडोजर यहाँ पे चले आता तो ऐसी बड़ी घटना जो है देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से लगातार जो है हमारे संवाददाता कुलदीप जी भी हैं, लगातार हम इस खबर पे जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर आ चुका है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, अभी जो बुलडोजर यहाँ आ चुका है और जिस तरह एमसीडी पूरा अपने आला अधिकारियों के साथ पूरे बल के साथ यहाँ पहुंची है और स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक लॉ ऑर्डर भी पहुंचे, आप ये जो देख सकते हैं इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर के डर से ही लोगों ने वो देखिए कि आप इस समय देखिए बुलडोजर की कार्रवाई ये खोखा तोड़ा जा रहा है। ये मैं लाइव प्रसारण दिखाना चाहता हूँ। ये पहली कार्रवाई, ये पहली कार्रवाई देख सकते हैं के न्यूज के माध्यम से। पहली कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बुलडोजर जो है अपना पंजा उखाड़ दिया है। यानी पहला हथियार चल चुका है बुलडोजर का। यानी लगातार इंक्रोचमेंट को हटाते हुए के न्यूज पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख सकते हैं। दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बुलडोजर जो है पहला पंजा चला चुकी है। ये खोखा को तोड़ते हुए लगातार बुलडोजर लगातार अपनी बड़ी कार्रवाई कर रही है। जी, अभी लाइव नहीं हो पाएगा सर, अभी लाइव नहीं हो पाएगा। कुलदीप जी से ले लीजिए। ये लगातार बड़ी कार्रवाई, ये आप मेरे पीछे, ये बड़ी कार्रवाई लगातार आप देख सकते हैं। जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चलते हुए ये पहला धाराशाह, यानी एक खोखा को पहले ही धाराशाह कर दिया गया। दूसरे का नंबर आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से, यानी लगातार इंक्रोचमेंट को हटाते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार, यानी दूसरी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जो है जिस तरीके से जहांगीरपुरी के अंदर चल रही है, यानी लगातार इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार एमसीडी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर, और लगातार बुलडोजर को जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है लगातार अपनी कहीं न कहीं एमसीडी बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे दुकान को भी धाराशाह कर दिया गया है। यहाँ पे आप लगातार बड़ी कार्रवाई के न्यूज के माध्यम से पहला एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है आपको। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर इंक्रोच को हटाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? फरीदा। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ जो आपके यहाँ पे खोखा लगा हुआ था? खोखा नहीं, हम मोहल्ले के काम करते मोहल्ले टाउन में। कोटी का कूड़ा उतार के हम ले आते, उसी में हम सारा छांट छूट के ले आते, लिया के हम यहाँ पर जमा करते हैं। 2-4 बोरा 5 बोरा होता है, हम छांट के उसी में ही हमारा बच्चा पलता है। हमारा कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं है, इसी में ही हमारा चलता है। आप कबाड़ा कर दिया? आप कबाड़े काम करते? हाँ, हमारा 12 बच्चे 14 बच्चे का लड़का को लेके मैं काम पे जाता हूँ। रिश्ता कितनी इतना दूर में जाता। अच्छा, हमारा सारा सत्यानाश। अगर हमें आधा घंटे का भी मौका देता हम सारा हटा लेते। आपका क्या नुकसान, यहाँ पे क्या नुकसान किया गया? ये बस सारा मेरा कबाड़ा उठा लिया, इनका दुकान था, चाय का दुकान, सब चीज हटा दिया। अच्छा, तो आपको क्या हटा दिया सारा? अच्छा, आपको क्या पहले बताया गया था कि इसको हटाने के लिए? कुछ भी नहीं बताए। हमें अगर आधा घंटा भी मौका देते तो हम हटा ही लेते, लेकिन हमें एक भी मौका नहीं दिया। जबकि हम सुबह से इधर से उधर से हम इतने परेशान हो रहे। पुलिस वाले को बोला भैया थोड़ा ये हटा दो, हमें रिस्क लेके जाना, हमें कबाड़ा उठाने नहीं दिया। जबकि हमें ये जो हालात ऐसे यहाँ पे पैदा हुई जहांगीरपुरी के अंदर, वो किस तरीके से हुई थी? ये तो हमें पता नहीं, हम तो घर पे रहते, हम सुबह काम पे चले जाते, शाम को आते। हम तो सुबह चले जाते, शाम को आते। हमें क्या पता, हमारे घर में बाल बच्चे लोग, हम कोटिया में। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? पति हमारा वो भी हमारा साथ देते हैं, वो जाते हैं कबाड़ का हमारे साथ में ही जाते। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने सुना, यानी इनका कहना था कि अगर हमें आधे घंटा का भी टाइम दिया जाता तो हम यहाँ से जो है कुछ अपने जो रेहड़ी थी, चाय की दुकान थी, जो कबाड़ा हम चुन के जो सभी इलाके से यहाँ पे लेके जमा करते हैं, उसके बाद जो है एक क्रैश में जाता है, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिस तरीके से महिला का आप बात सुन रहे थे, यानी तमाम चीज़ें जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये अपना ये सामान को जो है, इनका ये कहना था कि यहाँ पे नुकसान हो गया है। अगर इनको आधे घंटे का टाइम दिया जाता तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का, या आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है इनका बातें जो हैं
दिल्ली के जहांगीरपुरी में है और मैं आपको ये सभी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो लेवल पे। ये देखिए जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हुई है, यहाँ पे दुकानें जो रेडी पटरी पे दुकान लगी हुई थी उसको हटाया गया है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये किस तरीके से जो है सभी दुकानों को यहाँ से हटाया गया है इंक्रोचमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें कि ने एक बड़ा एक्शन किया था इस पर, जिस जो बुलडोजर जो है चलाया गया, ये सामने देखिए, ये सामने ये जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक जो जूस कॉर्नर की दुकान थी, इसको भी यहाँ पे हटा दिया गया था और इसको भी यहाँ पे भी तोड़ फोड़ यानी डिमोलिशन हुआ। और सामने पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये पीछे जो एक दुकान बनी हुई है, ये हालांकि एमसीडी ने ही बनाई थी, लेकिन आज इसको भी तोड़ दिया गया है। ये तमाम चीज़ें, लेकिन पैरामिलिट्री दिल्ली पुलिस की फोर्स जो है लगातार जो है यहाँ पे डिप्लॉय थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैरिकेटर जो लगे हुए हैं, ये बैरिकेटर जो है, बैरिकेटर के उस पार जो है दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं लगातार अपनी मुस्तैदी जमाए रखी है। और तमाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जी जो है लगातार मीडिया से बात करते हुए, यानी अभी जो है अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है जिस तरीके से बुलडोजर लगातार चल रहे थे इंक्रोचमेंट को लेके, जिसमें बिंदा खरात आई और बुलडोजर के सामने आके खड़ी हो गई, और खड़ी होने के कारण जो है वहाँ पे जॉइंट सीपी से बात करते हुए तुरंत ही उस बुलडोजर को रोक लगाया गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है दिल्ली पुलिस को भी मिली, एमसीडी को भी मिली, और वहाँ पर के जो है सभी बुलडोजर को यहाँ से हटा लिया गया। अब आप मेरी जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे आपको एक भी बुलडोजर जो है यहाँ पे दिखेगा नहीं। बुलडोजर को फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है। आप ये तमाम चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे बुलडोजर आई, उसके बाद जितने भी इंक्रोचमेंट थी उसको जो है यहाँ से हटा लिया गया था। यहाँ पे जिस तरीके से 3 से 4 खोखे लगे हुए थे यहाँ पे, और इनको जो है यहाँ से हटा दिया गया है। ये तमाम तरीके से मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल पे जो है के न्यूज़ के माध्यम से लगातार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पे बुलडोजर जो है यहाँ पे सभी इंक्रोचमेंट को हटाते हुए, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरफ जो है लगातार मैं आपको मंदिर की और मस्जिद की तरफ और लेके जाना चाहूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो लाइन है, यहाँ ये मस्जिद की और मंदिर दोनों एक लाइन में थी। जो शोभा यात्रा के दौरान जो है यहाँ पे पथराव देखने के योग्य थी। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।